मिथुन राशि वालों, अगस्त 2026 का महीना आपकी जिंदगी में क्या धमाल मचाने वाला है। हो जाइए सावधान, क्योंकि जैसी ग्रह स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ शनि का वक्री होना आपको बड़ा प्रभावित करेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जाए तो दूसरों की खातिर कई बार अपने शौक को मारा है, कई बार अपनी खुशियों का बलिदान आपने दिया है। मेहनती इंसान हो, मेहनत करने से कभी भागे नहीं, लेकिन मेहनत का परिणाम आपको हर बार थोड़ा कम मिला है। पिछले कुछ दिनों से पैसों की भी चिंता काफी ज्यादा सता रही है और छोटी छोटी बातों पर परिवार में मनमुटाव हो जाते हैं। आप फील कर रहे हैं कि मेरी वो कद्र पहले जैसी नहीं रही, मुझे वो मान सम्मान पहले जैसा नहीं मिल रहा। तो जब अब नया महीना आने वाला है तो इस नए महीने से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी कोशिश है, बड़ा उत्साह है मन में कि कुछ नया हम करेंगे, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। लेकिन मन में उसी समय एक डर भी आ जाता है कि पिछले समय से तो ऐसा हो रहा है, कहीं वो संघर्ष जारी तो नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो अगर आप अंत तक देख लेंगे तो मन में चल रही सारी उलझनें समाप्त हो जाएगी, इस बात की तो गारंटी है। अगर आज ये वीडियो आपको मिला है तो बेवजह बिल्कुल नहीं मिला है। आप गिने चुने 1-2% लोगों में से है जिनकी किस्मत अब बदलने वाली है, जिनके बंद किस्मत के ताले अब खुलने वाले हैं। लेकिन आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी पड़ेगी, तभी एक एक बात आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। 27 जुलाई के दिन शनि वक्री होने वाले हैं। शनि आपके करियर के घर में बैठे हैं और कहाँ कहाँ दृष्टि डालने वाले हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। 1 अगस्त यानी महीने का पहला दिन शुक्र पहुंचेंगे कन्या राशि में आपके 4th हाउस पर। इसके बाद 2 अगस्त यानी 2 अगस्त के दिन जो मंगल है वो लग्न में पधारने वाले हैं, मिथुन राशि आप में ही आने वाले हैं। बड़ा बेहतरीन प्रभाव यहां से देखने को मिलेगा पूरे महीने, आगे उस बारे में बात करेंगे। अभी 5 अगस्त को आपके राशि स्वामी बुध सूर्य और गुरु के पास जाने वाले 2nd हाउस में यानी धन भाव में। राशि स्वामी का धन भाव में जाना बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। 17 अगस्त यानी जब महीने का मध्य भाग आएगा तो आप देखेंगे ग्रहों के राजा सूर्य यहां से आगे बढ़ के पहुंच जाएंगे 3rd हाउस में और 22 को फिर से बुध यहां से निकलकर यहां सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ग्रह स्थितियां तो पूरे महीने बदल रही है और वो आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव दिखा रही है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव हो सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख ली तो ये वीडियो आपके लिए वरदान बन जाएगी। लेकिन अगर आपने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, बीच में अधूरा छोड़ दिया, तो महीने के अंत में बड़ा पछतावा होगा कि परमात्मा ने तो इशारा दिया था, मैंने ही उस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, अभी कांटेक्ट करें, अभी व्हाट्सएप करें और अपने अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। मिथुन राशि वालों, 27 जुलाई को शनि वक्री होने वाले हैं अगले 138 दिनों के लिए। शनि आपके करियर के घर में बैठे हैं, तो शनि का वक्री होना यानी उल्टी चाल चलना आपके करियर को बड़ा प्रभावित करने वाला है। जितने भी युवा है जो करियर में कुछ करना चाहते हैं, जो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, क्या प्रभाव उन्हें दिख सकता है, बड़े ध्यान से आपको ये बात समझनी होगी और वीडियो को अंत तक देखना ही पड़ेगा। अब 27 जुलाई को जब शनि वक्री होंगे तो पूरे अगस्त महीने में प्रभाव डालने वाले हैं। करियर के घर से स्वाभाविक सी बात है कि मेहनत ज्यादा मांगेंगे, हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा मांगेंगे, डिसिप्लिन थोड़ा ज्यादा मांगेंगे। तो अभी तक मान लीजिए आप देरी से उठ रहे थे, चीजों को टाल रहे थे, जो होगा देखा जाएगा वाली सोच रख रहे थे, तो यहाँ वो सब नहीं चलने वाला। अब शनि उल्टी चाल चल रहे हैं तो परिणाम थोड़े उल्टे आ सकते हैं, जिसके प्रति हमें तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं,
कोई जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको पूरा बेस्ट अपना देना पड़ेगा। तिगड़मबाजी नहीं करनी है, शॉर्टकट्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, मेहनत पर विश्वास रखना है, आपका काम होगा। लेकिन परिणाम थोड़े डिले हो सकते हैं। जो भी रिजल्ट आना है, जो भी पैसा बकाया आना है, उधारी का पैसा आना है, थोड़ा सा डिले उसमें आप फील कर सकते हैं, उसमें आप डिले महसूस कर सकते हैं। ऐसे योग बन रहे हैं। साथ ही साथ एक संभावना ये भी बन रही है कि जो लोग काफी सालों से मेहनत कर रहे थे, काफी सालों से परिश्रम कर रहे थे, उन्हें एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन शुरुआत में थोड़ी परीक्षा होगी कि आप लगातार लक्ष्य पर बने रहते हैं या कोई आपको भटकाता है और आप भटक जाते हैं, वो गलती मत करिएगा। अब शनिदेव की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ने वाली है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली दृष्टि यानी तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके खर्च के घर पर, सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके सुख संपत्ति के घर पर, और अंतिम 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके मैरिड हाउस बिजनेस के घर पर। क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे अगस्त महीने में शनि की इन दृष्टियों का? तो तीसरी दृष्टि आपको थोड़ा सा खर्चों की ओर मोड़ सकती है, हानि की ओर मोड़ सकती है। आपको क्या करना है? कोई इंसान अगर बड़ी गाड़ी लेकर आया, आपसे ज्यादा सफल हो गया, आपसे बड़ा घर उसने बना लिया, तो उसे देखकर जलना नहीं है कि ये मेरे पास क्यों नहीं है। क्योंकि शनिदेव आपकी यही परीक्षा ले रहे हैं कि आप देखा देखी तो नहीं कर रहे, आप दूसरों की सफलता से जल तो नहीं रहे, भगवान से बार बार बोल तो नहीं रहे कि मुझे कब मिलेगा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो शौक मौज के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में खर्चा मत करना। और जो भी लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कोई लापरवाही मत करना, चीटिंग मत करना। साथ ही साथ अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी योग बड़े अच्छे बनेंगे। साथ ही साथ अगली जो दृष्टि, सातवीं दृष्टि पड़ रही है सुख संपत्ति के घर पर, तो योग काफी अच्छे हैं, लेकिन परिवार में किसी छोटी सी बात का बड़ा कलेश हो जाए, ऐसे योग बन सकते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि परिवार सुख संपत्ति के घर पर पड़ रही है। तो कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो लालच में अंधा होकर प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, उसके बारे में पूरी रिसर्च निकालनी है कि ये सही भी रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जो बड़ी जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं कि यहाँ पैसा डबल हो सकता है, पैसा और कई गुना ज्यादा हो सकता है, और बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। वो निवेश यहाँ दुखदायी हो सकता है। सोच समझकर काम करोगे तो लाभ होगा, बिना सोचे समझे करोगे, लालच में अंधे होकर करोगे तो नुकसान होगा। साथ ही यहाँ से मैरिड लाइफ में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं अगस्त महीने में। आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला मेरी बात नहीं समझ रहा, मेरी कद्र नहीं कर रहा, ऐसे डाउट्स, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। वहां थोड़ा शांत रहिएगा, ये शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव बन सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी यही चीजें हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपके बिजनेस में थोड़ी सी चढ़ाई जो है वो कठिन बनने वाली है। कहते हैं ना, जीवन में अगर कुछ बड़ा पाना है तो संघर्ष करना पड़ता है। शनिदेव वही सिखाने वाले हैं। बिजनेस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, लेकिन जो सफलता आप हासिल करेंगे वो काफी स्टेबल होगी, काफी सालों तक स्थायी रहने वाली है। तो कहीं पर प्लस है तो कहीं पर माइनस, ये उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगे रहते हैं। आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए, क्योंकि जो लोहा होता है उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का जंग उसे बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसके खुद की सोच, उसके खुद के कर्म, उसके खुद के व्यवहार ही उसे बर्बाद कर देते हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा। अब बता रहे हैं कि इन ग्रह परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पहली ही तारीख को शुक्र कन्या राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, फिर मंगल, फिर बुध और फिर सूर्य क्या प्रभाव दिखाएंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सुनकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आने वाली है। लेकिन जो 2 चेतावनी हम देंगे और वीडियो के अंत में जो उपाय हम बताएंगे, उसका जानना भी बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर देना, क्योंकि इस तरह की पूरी रिसर्च निकालने में घंटों की मेहनत लगती है। और जब आप वीडियो को एक लाइक करते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में 3 बार जो भी जय शनिदेव आज लिख देगा, शनिदेव की कृपा उसे हर हाल में मिलकर रहेगी। तो जैसे ही 1 अगस्त को शुक्र यहां से यहां पहुंचेंगे सुख संपत्ति के घर में, तो बड़ी संभावना लग रही है कि कोई लग्जरियस वस्तु, कोई लग्जरियस एसेट
या कोई लग्जरियस चीज आप बाय कर सकते हैं। वो एक अच्छा बड़ा मकान हो सकता है, वो एक अच्छी शॉप हो सकती है, अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है, अच्छी कोई गाड़ी हो सकती है, कार हो सकती है। इस तरह की कोई लग्जरियस चीज शुक्र आपको खरीदवा सकते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था शनि की जो तीसरी दृष्टि वो यहाँ पर है, तो खर्च आपको उन क्षेत्रों में करना है जहां से दो पैसे बने। खर्च से लाभ होगा ऐसे काम आपको करने हैं जहां से पैसा लगाने के बाद उस पैसे की कीमत ही आधी हो जाए। ऐसी चीजों पर सोच समझकर ही निवेश करना है अगस्त महीने में। साथ ही साथ शुक्र प्रेम के प्रतीक है, आकर्षण के प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं कोई नया इंसान जुड़ भी सकता है। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर मेल रहेगा तो अच्छी राय देगा और फीमेल रहेगा तो अच्छी फीमेल रहेगी तो अच्छा साथ आपको देगी। ऐसे योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, आपका जो प्रेम है वो आपकी माता की ओर थोड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर है तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है, तो आपको चिंता बड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि माता से लगाव शुक्र पैदा करवा देंगे तो चिंता माता की बड़ी हो जाएगी। तो वहां थोड़ा सा स्थितियों को काम डाउन तरीके से संभालना है और स्वास्थ्य का माता श्री का बड़ा ध्यान रखना है। अब 2 अगस्त 2026 मंगल मिथुन में यानी आपकी खुद की राशि में लग्न में पहुंचने वाले हैं। अब मंगल जब लग्न में बैठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है मन में एक अलग ही ऊर्जा आएगी। ऐसा भाव आपके अंदर आएगा कि मुझे अभी वो काम करना है, मैं इसी समय वो काम करके दिखाऊंगा। ऐसा जोश, एक एग्रेसिवपन आपके अंदर मंगल लेकर आने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। पर्सनालिटी में भी एक जोश आएगा, एक उत्साह आएगा कि मैं कर सकता हूं। लेकिन मंगल उग्र ग्रह है, अग्नि तत्व है, तो हमें ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा, अहंकार से बचना पड़ेगा कि ये काम मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसा अहंकार नहीं पालना है और बहुत ज्यादा सोचना कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मैंने कर दिया तो पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, चीजें उलझ तो नहीं जाएगी, इस तरह की भावनाएं भी मन में मत आने देना। मंगल कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव है, इतना आप समझ लीजिएगा। अब समय आएगा 5 अगस्त का, जब आपके राशि स्वामी बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। जी हाँ मिथुन राशि वालों, 5 अगस्त जब बुध यहां पहुंचेंगे, बुध जैसे ही पहुंचेंगे धन भाव में राशि के मालिक बनकर सूर्य और गुरु के साथ एक बेहतरीन तिकड़ी बना रहे हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, कुछ पैसे जो फंसे थे वो अपना दिमाग लगाकर आप निकलवा लोगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिमाग नहीं चलता है तो काम नहीं बनता, और कभी तो ऐसा दिमाग चलता है कि दिमाग से पैसे कमा लेता है इंसान। तो वही इंटेलिजेंसी, वही कम्युनिकेशन स्किल बुध आपके राशि स्वामी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। गुरु यहाँ पर उच्च के हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सूर्य भी यहाँ पर हैं, जिस वजह से सूर्य थोड़े अस्त से नजर आ रहे हैं। लेकिन बुध बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाले, धन भाव में बैठकर कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी गुड करने वाले हैं, बेहतरीन करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, लोगों की छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, अब मैं उससे बदला लूंगा। वो 3-4 दिन वही बातें दिमाग में चल रही है, उथल पुथल मची हुई है। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, इतना आप समझिएगा। अब जब आधा महीना बीत चुका होगा तो आएगी बारी ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर होगा, क्योंकि सूर्य 17 अगस्त को यहाँ स्वराशि में पहुंच जाएंगे। ये सिंह राशि है और सिंह के स्वामी सूर्य ही है, तो स्वराशि में पहुंचेंगे। लेकिन केतु वहां पहले से बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो आपका दबा हुआ आत्मविश्वास, दबा हुआ पराक्रम निकाल करके बाहर लाएंगे। जैसा कि मंगल आपको ऊर्जा दे रहे थे, सूर्य उसमें ट्विस्ट ला देंगे, थोड़ा और उसको बढ़ा देंगे, थोड़ी और इच्छाएं जागृत होगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है। अपनी ही पावर से, अपनी ही शक्ति से सूर्य आपको 17 अगस्त के बाद मिलाने वाले हैं। लेकिन छोटे भाई बहन अगर घर में हैं तो उनके साथ केतु और सूर्य ये दोनों मिल करके आपका अलगाव करवा सकते हैं। आप उन पर जबरदस्ती प्रेशर फील करवाएंगे, आप बड़े हैं तो हुकुमबाजी करेंगे, आदेश उन्हें देंगे। ऐसी गलतियां मत करना। छोटे हैं तो प्रेम उन्हें बांटना और अच्छे से उनके साथ रहना, वरना छोटे भाई बहन आपको अपनी जिंदगी का विलन समझने लगेंगे और समय के साथ वो चीजें दुश्मनी में बदलती जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। अब 22 अगस्त को बुध वापस सिंह राशि में आ जाएंगे, यहाँ बुध वापस
आ जाएंगे जहां सूर्य गए थे, तो बुधादित्य योग फिर से बनेगा। तो और अच्छी पैसा कमाने की तार्किकता, पैसा कमाने की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी और आप धन को और अच्छी तरह से अपनी ओर 17 अगस्त और 22 अगस्त के बाद धन को और अच्छी तरह से आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन 2 चेतावनी आपको हम देना चाहते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है कि राहु बैठे हैं भाग्य और धर्म के घर में। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि बड़ा सपनों की दुनिया में नहीं उलझना है कि एक दिन मेरे पास बड़ी कार होगी, एक दिन मेरे पास बड़ा बंगला होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इन चीजों में मत उलझिएगा, थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक रहना है। क्योंकि राहु भाग्य घर में बैठकर बड़े बड़े सपने दिखाएगा, लेकिन वो सपने बड़ी जल्दी टूट भी जाएंगे। तो भाग्य भरोसे न रहकर मैं क्या कर सकता हूं, आज मेरे हाथ में क्या है, उस पर फोकस करेंगे तो मिथुन राशि वालों आपके लिए बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी चेतावनी हम आपको यही देना चाहते हैं कि यहां से ओवर थिंकिंग बताने देना। मंगल लग्न में बैठकर बहुत ज्यादा सोच विचार करने पर मजबूर कर देंगे और आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन वो जोश में आकर इंसान अगर होश खो दे तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो अपने आप को पर्सनैलिटी के तौर पर, बोलने के तौर पर, आइडियाज के तौर पर जोशीला पाएंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग के जाल में फंस गए तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। अब 2 उपाय हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 उपाय आपने करे तो लाभ आपको होगा। पहला उपाय शनि वक्री जो है उसके लिए, और दूसरा उपाय राहु और मंगल के लिए। क्या करना है जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला उपाय, आपको शनिवार के दिन सफाई कर्मियों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, जितने भी लेबर आपको दिख जाते हैं, उन सभी को क्षमता अनुसार दान करना है। उन्हें आप खाने की कोई वस्तु दीजिए, नाश्ता करा दीजिए, चाय पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, बस इतना काम शनिवार को करना शुरू करिए। वक्री शनि के उल्टे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। राहु को प्रसन्न करना है, मंगल को व्यवस्थित रखना है, तो मंगलवार और गुरुवार हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करिए। आपको अगस्त 2026 में बेहतरीन राहत देखने को मिलेगी। तो मिथुन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी है पूरे अगस्त 2026 के बारे में। मार्गदर्शन अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपके जीवन में कोई समस्या, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, अभी व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दर्शकों को राधे राधे।